को बतलाना चाहूँगा, थोड़ा सा हंसी का भी बात है और खुशी की भी बात है। आप तो सर को पहचानते ही हैं, मैं सर के क्लिनिक बराबर जाता हूँ, मिलता हूँ, चाहे रीजन कुछ भी हो, जांच के संबंधी में हो, इलाज से संबंधित हो या किसी फंक्शन में बुलाने से संबंधित हो। मैं आज की ही बात करता हूँ, मैं सर से मिलने जब गया और कई बार जब भी गया हूँ तो सर का जो रूटीन है वो तो सर ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक अनुभव कर पाया हूँ, कुछ देख पाया हूँ सर को, सुबह का जो टाइम होता है सर का, सर अगर बुरा ना माने तो ये सर का पर्सनल मैटर है और सर का पर्सनल रूटीन है। सुबह का जो मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा, सुबह का जो सर का माहौल होता है बहुत ही गजब का माहौल होता है, देख के मन गदगद होता है, रोम रोम खिल उठता है कि इतने बड़े हस्ती होकर, इतने बड़े सफल आदमी होकर, और सुबह में कई दोस्त लोग भी होते हैं सर के और कुछ नॉर्मल पर्सन भी होते हैं। उस बीच में सर को मैंने आज देखा कि बैठे हुए थे, एक ही थाली में ड्राई फ्रूट्स पड़ा हुआ है, फ्रूट्स पड़ा हुआ है, कुछ हरी पत्तियां भी पड़े हुए हैं, चाय भी है, कॉफ़ी भी है। और आश्चर्य तो ये हुआ कि सब लोग एक ही थाली में बैठ के, चम्मच भी है, कोई हाथ से भी खा रहे हैं, तो यानी कि लगता ही नहीं है कि इतने बड़े हस्ती होकर सर में कुछ घमंड जैसी बात हो, ईगो जैसी बात हो। और सबसे मेन बात, ये जो मैंने बात को छेड़ा, उस पॉइंट को मैंने एक देखा, एक गरीब महिलाएं, वो मिडिल क्लास फैमिली की नहीं हो सकती है, गरीब हो सकती है, बूढ़ी माताएं हो सकती, वो किस मरीज की सास होगी या माँ होगी, उनके हाथ में एक कागज़ था सर के हॉस्पिटल का, कुछ पैसे थे। तो सर तो अपने अंदाज में उनसे बात की, वो माताएं आई और कुछ बोली भी नहीं। तो सर का जो लैंग्वेज हुआ, सर के लैंग्वेज को मैं बोलना चाहूँगा, शायद नहीं बोल पाऊँगा कि तो अभी जा, हमरा चाहिए तो पियल दे माता या चाची, कम से कम तो जा न, की चाहे छो, पैसा कम का, जा हमरा स्टाफ को दे दिहो। तो ये एक गजब का सर का लैंग्वेज, सर का बॉडी लैंग्वेज, हमें आश्चर्य लगा कि कोई बातचीत नहीं, कोई तोड़ मोड़ नहीं, जा चाची हमरा चाय पियल दे, बेसी तंग करबे तो हमें गलत दवाई लिख देबो, एक मजाकिया लैंग्वेज में, जा तोहर मरीज एकदम स्वस्थ है, खूब बढ़िया है, जा तोहर जे देख दे। तो सर ये आप जो दिनचर्या जो आपका है, इतने व्यस्तता भरी जीवन को, राजनीतिक में भी जाना, हॉस्पिटल को भी देखना, सर शायद आप डेली ऑपरेशन भी करते होंगे, सैकड़ों मरीज को भी देखते होंगे, बहुत गरीब परिवार से भी मरीज आते होंगे, तो ये सबको आप कैसे एडजस्ट करते हैं, मैं भी सीखना चाहूँगा और आपसे हमारे दर्शक भी सीखना चाहेंगे कि इतने बड़े हस्ती होते हुए भी और व्यस्तता भरी जीवन होते हुए इसको सर आप कैसे एडजस्ट करते हैं? बहुत लंबे समय से राजनीति में हूँ, लोगों से मिलना जुलना होता है, और मैं 92 से ही भागलपुर के लोगों का इलाज कर रहा हूँ। तो हम तो मान के चलिए कि बहुत लोगों को पहचानते भी हैं, इसलिए हंसी मजाक उन लोगों से करने का मेरा आदत हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सहज भाव से अगर आप रहते हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है। आपसे वो इलाज कराने आया है, आपसे कोई झगड़ा करने नहीं आया है। पहला बात, पैसे की कमी है तो जो समाज को हम डील करते हैं, गरीब समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, तो इस सब में गरीबी है, और गरीबी के कारण उसका इलाज नहीं हो, ये हमारे संविधान में नहीं है, हमारे विचार में नहीं है। तो इसी हिसाब से है कि चलो सर, मैं तो और भी क्लिनिक जाता हूँ, और भी डॉक्टर साहब हैं, बुरा ना माने, तो मैं चाहूँगा कि वो डॉक्टर साहब भी सर से कुछ ना कुछ अनुभव ले, प्रेरणा ले। जहाँ मरीज पैसों की कमी की वजह से लौट जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है, उन्हें क्लिनिक में घुसने नहीं दिया जाता है, तो सर उनके बारे में आपका क्या? वो एकेडमिक हैं लेकिन सोशल नहीं है, अगर ऐसा करते हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि जिस परिवार से हम भी आते हैं, हमने भी गरीबी को देखा है, और स्वयं के इलाज में भी जो बच्चे थे तो माँ कंधे पर बैठा के, गांव के पास में एक ब्लॉक था, वहाँ जाती थी, कंधा पर लेकर के, वो होम्योपैथिक डॉक्टर था, वो सुई देता था, ठीक नहीं होते थे, पैसे की कमी रहती थी, बहुत सारी समस्या होती, तो वो भी मैंने देखा है। तो हम समझते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उसी समस्या से जूझते हैं। जब वो मैंने हमको अपना फीस देते हैं तो अंदाज लग जाता है कि इसके पास अब पैसे नहीं हैं, अब हमको इतना में ही करना है, तो फिर इसका इलाज हो जाता है, कम पैसे का में भी हो जाता है।